तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में एपिसोड 5 का रिकैप दिखाते हैं, जहाँ पे तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज करके डीमन का गला काट देता है और मुगन ट्रेन डिसबैलेंस हो जाती है। तांजीरो ट्रेन से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। इनोसुके तांजीरो से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो तांजीरो कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम कैसे हो। तो इनोसुके कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब तांजीरो इनोसुके से पूछता है कि बाकी सब कैसे हैं और वो टीसी कैसा है। तो इनोसुके कहता है कि उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और बताता है कि उसका पैर टूट गया है और वो अब मूव नहीं कर सकता है। तो तांजीरो इनोसुके को उसकी मदद करने के लिए बोलता है। इनोसुके उसकी मदद करने के लिए जाता है और तांजीरो सोच रहा होता है कि नेजुको, ज़ेरुत्सु और रेनगोकू कैसे हैं। फिर उस डीमन को दिखाते हैं जो बोल रहा होता है कि मैं एक भी ह्यूमन को नहीं मार पाया, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया, और बोलता है कि ये सब रेनगोकू की वजह से हुआ है, इसने सभी पैसेंजर्स की जान बचाई। ज़ेरुत्सु और नेजुको ने भी पैसेंजर्स को बचाया और कहता है कि ये सब तब स्टार्ट हुआ जब से तांजीरो ने मेरा स्पेल तोड़ा। वो कहता है कि इनोसुके ने मेरे नेक का लोकेशन ढूंढा था, काश मैं इन दोनों में से किसी एक को मार सकता। वो कहता है कि हमेशा लोअर रैंक के डीमन ही मरते हैं, अपर रैंक के डीमन सेंचुरीज से नहीं बदले हैं और वो इतने स्ट्रांग है कि वो हाशिरा को मार सकते हैं। मुजान ने मुझे अपना ब्लड दिया, फिर भी मैं एक अपर रैंक नहीं बन पाया और वो मर जाता है। तभी रेनगोकू तांजीरो के पास आता है और बोलता है कि लगता है कि तुमने टोटल कंसंट्रेशन कांस्टेंट को मास्टर कर लिया है। वो तांजीरो से कहता है कि तुम्हारे पेट से खून बह रहा है, इसलिए तुम अपने ब्रीदिंग पे फोकस करो। तांजीरो को कटा हुआ ब्लड वेसल मिल जाता है और वो ब्रीदिंग का यूज करके ब्लीडिंग को रोक देता है। रेनगोकू कहता है कि जब तुम और स्ट्रांग बन जाओगे तो इससे भी और अच्छी चीज कर सकते हो। तभी वहाँ पे अपर 3 अकाजा आ जाता है और वो तांजीरो पे हमला करता है। रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म राइजिंग सोर्चिंग सन का यूज करके उसका हाथ काट देता है, पर वो उसे वापस रीजनरेट कर लेता है। अकाजा रेनगोकू को एक डीमन बनने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है। तब अकाजा कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही स्ट्रांग है। तब रेनगोकू कहता है कि मैं फ्लेम हाशिरा हूँ। तब अकाजा कहता है कि तुम कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो और ह्यूमन एक ना एक दिन मरता है, इसलिए तुम एक डीमन बन जाओ। रेनगोकू कहता है कि जीना और बाद में मरना ह्यूमन लाइफ की ब्यूटी है। तब अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपस नीडल का यूज करके रेनगोकू पे हमला करता है। अकाजा रेनगोकू से कहता है कि मैंने कभी भी एक फ्लेम हाशिरा को नहीं मारा है। रेनगोकू अकाजा का हाथ काट देता है, लेकिन वो रीजनरेट हो जाता है और रेनगोकू पे वो हमला करने लगता है। अकाजा रेनगोकू पे एयर से पंचेस मारने लगता है, तो रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म ब्लूमिंग फ्लेम अंड्यूलेशन का यूज करके उसे रोक देता है और वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे इनोसुके आता है और रेनगोकू उन्हें बीच में आने से मना करता है। रेनगोकू थर्ड फॉर्म ब्लेजिंग यूनिवर्स का यूज करके उस पे हमला करता है, पर अकाजा बच जाता है। इनोसुके बोल रहा होता है कि मैं उनके बीच में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अगर मैं गया तो मैं मारा जाऊंगा। अकाजा रेनगोकू को पंच मारता है जिससे उसके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पर रेनगोकू अननोइंग फायर का यूज करके उस पे हमला करता है और अकाजा के दोनों हाथ काट देता है। अकाजा के दोनों हाथ रीजनरेट हो जाते हैं और वो रेनगोकू पे फिर से हमला करने लगता है और रेनगोकू के पेट में एक पंच मारता है। फाइट के दौरान अकाजा रेनगोकू का लेफ्ट आई खत्म कर देता है। रेनगोकू फिफ्थ फॉर्म और अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज करके लड़ते हैं। फिर रेनगोकू को दिखाते हैं जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड स्टार्ट होता है और अकाजा रेनगोकू से कहता है कि इतनी जल्दी मत मरो। तांजीरो रेनगोकू से पूछता है कि वो ठीक है ना, पर वो कुछ कह नहीं रहा होता है। अकाजा कहता है कि तुम अपना पूरी कोशिश कर लो, फिर भी मुझसे जीत नहीं सकते हो। तुमने जो हमले किए थे वो पहले ही हील हो गए हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लेफ्ट आई खत्म कर दिया, तुम्हारे रिब्स भी तोड़ दिए और इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज किया है और ये ठीक नहीं हो सकते हैं। और कहता है कि अगर तुम डीमन होते तो तुम बहुत जल्दी हील हो जाते। तुम जितनी भी कोशिश कर लो तुम एक डीमन से नहीं जीत सकते हो। तांजीरो रेनगोकू की मदद करने का सोचता है, लेकिन उसकी इंजरी की वजह से वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा होता है। तभी रेनगोकू की बॉडी के चारों तरफ फायर आ जाती है और वो कहता है कि मैं अपना ड्यूटी पूरा करूंगा और वो फ्लेम ब्रीदिंग एसॉट्रिक आर्ट का यूज करके अपना पावर बढ़ाता है। अकाजा ये देख के खुश हो रहा होता है। रेनगोकू 9th फॉर्म और अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ का यूज करके फाइट करने लगते हैं। रेनगोकू अकाजा का हाथ काट देता है और उसका गला काटने वाला होता है, लेकिन अकाजा अपने हाथ से उसके स्वॉर्ड का डायरेक्शन चेंज कर देता है। रेनगोकू अपना पावर यूज करके अपने स्वॉर्ड को उसके गले की तरफ लेके जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। जब स्मोक हटता है तो दिखता है कि अकाजा ने रेनगोकू के पेट में अपना पंच घुसा दिया होता है। अकाजा रेनगोकू से कहता है कि तुम डीमन बन जाओ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर रेनगोकू के बचपन को दिखाते हैं, जहाँ पे रेनगोकू की मदर उससे कहती है कि तुम इतने स्ट्रांग हो, इसलिए तुम्हें वीक लोगों की जान बचानी है। तुम कभी भी अपनी पावर का यूज किसी वीक को चोट पहुंचाने के लिए मत करना।
उसकी मदर कहती है कि मैं अब ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बेटा मिला है। सीन प्रेजेंट में आता है और रेनगोकू अकाज़ा के नेक पे हमला करता है और बोलता है कि मदर, मैं बहुत ही खुशकिस्मत था कि आप मेरी मदर थी। रेनगोकू की स्वॉर्ड अकाज़ा का आधा गला काट चुकी होती है। अकाज़ा रेनगोकू पे एक पंच मारता है लेकिन वो उसे रोक लेता है। तभी अकाज़ा देखता है कि सुबह होने वाली है और वो बोलता है कि मुझे इससे मार के जल्दी यहाँ से जाना होगा। अकाज़ा अपना हाथ रेनगोकू के पेट से निकालने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा होता है। तांजीरो रेनगोकू की मदद करने के लिए उठता है और इनोसुके से कहता है कि हमें रेनगोकू की मदद करनी होगी। तब इनोसुके बीस्ट ब्रीदिंग फर्स्ट फैंग का यूज करके उस पर हमला करने वाला होता है। तभी अकाज़ा अपना दोनों हाथ खुद से उखाड़ लेता है और फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है। तांजीरो पीछे से उस पर अपना स्वॉर्ड फेंकता है और वो उसके सीने के आर पार हो जाता है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है और वो आगे बढ़ने लगता है। तांजीरो अकाज़ा से कह रहा होता है कि भागो मत, मुझसे लड़ाई करो। तो अकाज़ा कहता है कि मैं तुमसे नहीं भाग रहा हूँ, मैं तो सन से भाग रहा हूँ और रेनगोकू जल्दी ही मारा जाएगा और मैं ये लड़ाई जीत चुका हूँ। तांजीरो कहता है कि हम ह्यूमंस तुम डीमंस की तरह रीजनरेट नहीं हो सकते हैं, तुम डीमंस सब कमजोर हो। रेनगोकू तुम सभी से स्ट्रांग है, वो हारा नहीं है, उसने सभी लोगों को बचा लिया। तुम हारे हो, रेनगोकू नहीं। और वो रोने लगता है। तब रेनगोकू उसे देख के स्माइल करता है और बोलता है कि रो मत, वरना तुम्हारा चोट और बढ़ जाएगा। अगर तुम मारे गए इसका मतलब मैं हार गए। और तांजीरो को अपने पास बुलाता है कुछ बात करने के लिए। रेनगोकू तांजीरो को बताता है कि मेरे घर पे पिछले फ्लेम हाशिरा के नोट्स वाली बुक है, उसमें शायद हिनोकामी कागुरा टेक्निक के बारे में कुछ नोट्स हो सकते हैं। तांजीरो रेनगोकू से पूछता है कि क्या कोई ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है जिससे आप ये ब्लीडिंग रोक सकें, तो वो कहता है कि नहीं और बोलता है कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा। वो तांजीरो से कहता है कि मेरे छोटे भाई सेंजूरो से कहना कि वो उस पाथ को चुने जो उसे लगता है कि सही है, और मेरे फादर से कहना कि मैं चाहता हूँ कि वो अपना ध्यान रखें। और तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को डीमन स्लेयर कॉर्प्स में शामिल करता हूँ। जब मैं ट्रेन में था तो मैंने उसे लोगों की जान बचाते हुए देखा था और एक डीमन स्लेयर का यही काम होता है कि वो लोगों को डीमन से बचाए। वो स्माइल देते हुए कहता है कि तुम दुखी मत हो इस बात से कि मैं मरने वाला हूँ। अपने जूनियर्स और पैसेंजर्स को बचाना मेरा जॉब था और ये कोई भी हाशिरा करता। वो तांजीरो, इनोसुके और जेनुत्सु से कहता है कि तुम सब आगे बढ़ते रहना और एक हाशिरा बनना, मुझे तुम पे विश्वास है। तभी रेनगोकू को तांजीरो के पीछे उसकी मदर दिखाई देती है और वो उनसे पूछता है कि क्या मैंने अपना ड्यूटीज को पूरा किया। तो उसकी मदर कहती है कि तुमने मेरा सर्व गर्व से ऊंचा किया है। और ये सुनकर रेनगोकू स्माइल करता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर जेनुत्सु को दिखाते हैं जो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रेनगोकू मारा गया। तब तांजीरो कहता है कि जब भी मैं कुछ नया चीज मास्टर करता हूँ तभी मेरे सामने एक और वॉल आ जाती है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तांजीरो कहता है कि क्या मैं कभी रेनगोकू की तरह बन पाऊंगा, और वो तीनों रोने लगते हैं। तभी इनोसुके उन्हें रोते हुए कहता है कि तुम सब मत रो, सभी ह्यूमंस एक दिन मरते हैं, तुम कितने भी दुखी क्यों ना हो, रोना मत। तो जेनुत्सु कहता है कि तुम भी तो रो रहे हो। फिर मैसेंजर क्रो सभी हाशिरास को रेनगोकू की डेथ के बारे में बताता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रेनगोकू मारा गया। फिर हाशिरास के हेड को दिखाते हैं जो कहता है कि ट्रेन का कोई भी पैसेंजर मारा नहीं गया, रेनगोकू ने अच्छा जॉब किया। और बोलता है कि मैं दुखी नहीं हूँ क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी मरने वाला हूँ और रेनगोकू और बाकी सबको ज्वाइन करूँगा। और मुगन ट्रेन आर्क यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।